मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं ठोस अवस्था से संबंधित एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं और एक वीडियो आज डालता हूं जिसमें ठोस अवस्था में क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र पूछा जाता है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए या फिर क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे ज्ञात होता है, तो उसी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। तो बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, इसमें सवाल पूछा जाता है आपसे कि क्रिस्टल का सूत्र या क्रिस्टल के यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो कोनों पर घटक कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका सेल के लिए योगदान होता है 1/8, जिसकी मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। तो आप वो चैनल पे जाके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, एक यौगिक P तथा Q परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इस घनीय संरचना वाले क्रिस्टल में P कोनों पर तथा Q फलक के केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यौगिक की बजाय आपको क्रिस्टल का सूत्र ज्ञात कीजिए भी लिखा मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि P कहाँ पर है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। P कहां पर है? कोनों पर, कोनों पर। और Q कहां पर है? फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। और बस न्यूमेरिकल हो गया, ये मान के चलिए आप। P कोनों पर है, कोनों पर होते हैं घटक कण कितने? 8, और योगदान होता है 1/8। तो P का योगदान यूनिट सेल यानी एकक कोशिका में, यूनिट सेल में P का योगदान कितना होगा जी? कहां पर है? कोनों पर। कोनों पर कितने कण होते हैं? 8, और योगदान होता है 1/8। तो बराबर आ गया आपका 1, यानी सेल में P का योगदान हुआ 1। Q कहां पर है? फलक के केंद्र पर, और फलक कितने होते हैं जी? 6, यानी 6 यूनिट सेल के 6 फलक के केंद्रों पर Q परमाणु उपस्थित है। तो Q का योगदान, Q का योगदान हो जाएगा 6 गुना फलक का योगदान, फलक पर घटक कण का योगदान 1/2 बराबर 3, 2 तिया 6। तो यौगिक में तत्वों का अनुपात, तत्वों का या परमाणुओं कह लीजिए, तत्वों या परमाणुओं का अनुपात, यानी P/Q कितना है जी? 1/3। इसलिए क्रिस्टल का या यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? P का कितना परमाणु है? 1, Q का परमाणु है 3, तो P1Q3, और 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए लिख देंगे PQ3। तो इस प्रकार यौगिक का सूत्र आ जाता है PQ3। फिर समझ लेंगे, P कहां पर है? कोनों पर। Q कहां पर है? फलक के केंद्र पर। कोने पे जब P कण उपस्थित है तो इसका मतलब है 8 कोनों पर P उपस्थित है। और यूनिट सेल में कोने पे जो घटक कण होते हैं उनका योगदान होता है 1/8। तो P का योगदान बना 8 गुना 1/8 बराबर 1। इसी प्रकार फलक कितने होते हैं? 6, 6 के 6 फलकों पर कौन है? Q परमाणु 6 फलकों पर है, और फलक का यूनिट सेल में योगदान होता है 1/2। तो Q का योगदान हो गया 6 कण है गुना 1/2 बराबर 3, अनुपात हो गया 1/3। तो सूत्र आएगा P1Q3 यानी PQ3। अब कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिट सेल में घटक कण किसी कोने पर मिस हो जाते हैं, यानी कोने पर घटक कण नहीं रहता। तो उस कंडीशन में देखिए अगला सवाल, फलक केंद्रित घनीय संरचना यानी FCC के क्रिस्टल में परमाणु X कोनों पर तथा Y फलक के केंद्र पर स्थित हैं। यदि एकक कोशिका यानी यूनिट सेल के एक कोने पर, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक कोने पर एक परमाणु अनुपस्थित हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। थोड़ा कैमरा नीचे कर लेता हूं मैं जिससे पूरा सवाल आ जाए।
चलिए, तो बताया गया कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में कोने पर कौन है, x। ठीक है जी। कोनों पर आए आपके x, फलक के केंद्र पर कौन है आपका y, फलक के केंद्र पर। तो मेरे बच्चों फलक के केंद्र पर कौन है, y। लेकिन ये कहा गया कि एक कोने पर कौन है, x, यानी एक कोने पर एक परमाणु यानी x परमाणु अनुपस्थित हैं। कोने कितने हुए, 8 पर है x परमाणु, लेकिन एक कोने पर x परमाणु अनुपस्थित है। तो x परमाणु की संख्या कितनी बची, 7, और बस न्यूमेरिकल हो गया। तो यूनिट सेल में x का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ x कितने हैं कुल कण, 7, और हिस्सा होता है 1/8, यानी 7/8। 8 कोने होते, अगर 8 का उपस्थित होता तो 8 लेते, लेकिन अब एक कोने पर अनुपस्थित का मतलब है कि 7 कोनों पर है, 7 कोनों पर है, तो इसका मतलब 7x परमाणु है, और योगदान होता है 1/8, योगदान तो वही रहेगा। यूनिट सेल में y का योगदान, क्योंकि y कहां पर है, फलक पर, अनुपस्थित तो नहीं है, तो y का योगदान 6 फलकों पर है, क्योंकि फलक कितने होते हैं, 6, और योगदान होता है 1/2, यानी 2/6। परमाणुओं का अनुपात, शॉर्ट में लिख देता हूं, परमाणु अनुपात का मतलब x अनुपात y। x अनुपात y कितना है जी, 7/8 अनुपात 3, 8 इधर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं 7/24। इसलिए क्रिस्टल का सूत्र या यौगिक का सूत्र बराबर आ जाएगा, x के परमाणु कितने, 7, और y के हैं 24, तो x 7 y 24। कैमरे में आ रहा होगा, जी हाँ, x 7 और y 24। तो इस प्रकार इससे संबंधित न्यूमेरिकल आ जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल इसी में ही चेंज कर लेते हैं, आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लिया न्यूमेरिकल है हमारा कि फलक केंद्रित घनीय संरचना FCC के क्रिस्टल में परमाणु, अब की बार और बदल लीजिए, परमाणु A कोनों पर और B फलक के केंद्र पर स्थित है। यदि एक कोष्ठिका के 2 कोनों पर, एक की बजाय कर लो आप, दो कोने पर एक परमाणु अनुपस्थित हो, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बिल्कुल वही है, A कहां पर है, कोने पर, कोनों पर, B कहां पर है, फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, ठीक। लेकिन आपको पता है A कहां है, 8 कोनों पर, लेकिन 2 कोनों पर तो अनुपस्थित है, तो A परमाणु की कुल संख्या कितनी हुई, 6, और बस यूनिट सेल में A का कंट्रीब्यूशन, योगदान, बराबर A के परमाणु की संख्या कितनी, 6, और गुणा 1/8, यानी 6/8, यानी कि 3/4। इसी प्रकार यूनिट सेल में B का योगदान, क्योंकि B कहां पर है, फलक पर है, और फलक पे कोई कण एब्सेंट तो नहीं है, फलक कितने, 6, तो कण भी कितने होंगे, 6, और योगदान 1/2, यानी 2/6। परमाणुओं का अनुपात, परमाणु होना चाहिए, लेकिन लिख देता हूं, समय बचत होगी, यानी A अनुपात B। A कितना है जी आपका, 3/4, अनुपात B कितना है जी आपका, 3।
यानी हम कह सकते हैं 3:4:12, 3:12। यहीं पे लिख सकते हैं इसको 1:4। तो यौगिक का सूत्र, ये 3 चौक 12, तो यौगिक का सूत्र बराबर हो जाएगा A, या तो पहले ही लिख लो A3B12, या लिख सकते हो आप A1B4, यानी कि AB4। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे बहुधा पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था से, तो आप इनका ध्यान रखें, ये न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक बार मैं कैमरा ऊपर को करके पहले वाला न्यूमेरिकल भी आपको दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। चलिए तो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि एक यौगिक P, Q तथा R परमाणुओं से मिलकर बना है। कोई यौगिक है, जैसे कि भाई नमक हो, हालांकि नमक तो Na और Cl यानी 2 से मिलकर बना है, ये 3 से मिलकर बना है। इस घनीय क्रिस्टल वाले संरचना वाले क्रिस्टल में P तो कोनों पर है, Q घन के केंद्र पर यानी कि अंदर, तथा R फलक के केंद्र पर हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। जो घन का केंद्र है, इस पर ध्यान दीजिए। घन के केंद्र का मतलब है अंतः केंद्र में, यानी बॉडी में BCC जो हुआ करती थी। तो देखते हैं इसका जो हल होता है कैसे होता है जी। कोनों पर कौन है? आपका P, कोनों पर। Q कहां पे है आपका? घन के केंद्र पर, यानी अंतः केंद्र भी आ जाता है न्यूमेरिकल में। अंतः केंद्र यानी बॉडी में, अंतः केंद्र पर। और R कहां है? फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। और आप जानते हैं कोनों पर जो घटक कण होते हैं उनका योगदान 1/8, फलक पर जो होते हैं उनका 1/2, और जो अंतः केंद्र में होते हैं उसका योगदान होता है पूरा, क्योंकि वो सेल का अपना एक कण होता है। अतः यूनिट सेल में यानी एकक कोष्ठिका में P का योगदान, कहीं एब्सेंट तो है नहीं, कहीं अनुपस्थित तो नहीं है, तो P का योगदान 8 कोने हैं, 8 पर हैं, तो 8 गुणा कणों की संख्या गुणा योगदान 1/8 बराबर 1। यूनिट सेल में Q का योगदान, Q का योगदान कणों की संख्या 1, और इसका योगदान होता है पूरा 1/1, यानी कि बराबर 1। केवल 1 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यूनिट सेल में R का योगदान, R कहाँ पर है? फलक के केंद्र पर। फलक कितने? 6, यानी 6 के 6 फलकों पर है, और योगदान होता है 1/2, यानी 2×6। तो परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात, मैं केवल अनुपात लिख दे रहा हूं, P/Q/R बराबर 1:1:3। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा P1Q1R3, यानी कि PQR3। P कहां पर है? कोनों पर है। कोने कितने हैं? 8, तो P की संख्या हुई 8, योगदान होता है 1/8, तो कण आ गया 1। Q कहां पर है? घन के केंद्र में है, और केंद्र का योगदान होता है पूरा 1, वो 1 आ गया आपका। R कहां पर है? फलक पर है। फलक कितने? 6, तो R की संख्या 6, योगदान होता है 1/2 बराबर 3, अनुपात 1:1:3, और सूत्र आ गया PQR3। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अगला न्यूमेरिकल, एक यौगिक A, B तथा C परमाणुओं से मिलकर बना है। इस घनीय संरचना वाले क्रिस्टल में A कोनों पर है, B यहाँ पे जगह खाली छोड़ दी है मैंने, इसका कोई यूज नहीं है, बस वही न्यूमेरिकल चेंज किया है थोड़ा सा, तो कभी आप कंफ्यूज रहो। A कोनों पर, B फलक के केंद्र पर तथा C घन के अंतः केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। A, B, C से मिलकर बना हुआ है, तो A कहां पर है जी? आपका कोनों पर, कोनों पर,
बी कहाँ पर उपस्थित है आपका, बी है आपका फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर, और सी कहाँ पे है, घन के अंत केंद्र पर, यूनिट सेल के अंत केंद्र पर, अंत केंद्र पर यानी कि अंदर बॉडी में। आप जानते हैं कोने पर कौन है, ए, तो कोने कितने, 8, तो ए परमाणु की संख्या 8। तो यूनिट सेल में या क्रिस्टल में भी लिख सकते हो आप, यूनिट सेल में ए का योगदान, ए का योगदान बराबर, कोने पर है, कोने है 8, तो ए की संख्या भी हुई 8, लेकिन योगदान होता है 1/8 बराबर 1। यूनिट सेल में बी का योगदान, बी कहां पर है, ध्यान दें, बी है फलक के केंद्र पर, फलक कितने 6, तो बी परमाणुओं की संख्या 6, लेकिन योगदान कितना 1/2 बराबर 3। यूनिट सेल में सी का योगदान, सी का योगदान, सी कहां पर है, फलक के अंत केंद्र पर, और उसका योगदान होता है 1 गुणा 1/1 लिख लीजिए, या फिर डायरेक्ट 1 लिख लीजिए पूरा का पूरा। तो परमाणुओं का अनुपात, यौगिक में परमाणुओं का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:3:1, तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा आपका A1 B3 C1, या कह देंगे AB3C। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में पूछा जाता है। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, कोने का योगदान 1/8, फलक का 1/2, अंत केंद्र का पूरा, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। चलिए अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक अलग तरह का न्यूमेरिकल भी आता है। एक घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका मतलब यूनिट सेल में ए परमाणु एकांतर क्रम में फलक के केंद्र पर उपस्थित हैं, बी परमाणु कोनों पर हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। तो ए कहां पर है, घन के फलकों पर, फलक पर है ना, और बी है कोनों पर, लेकिन इसमें एक शब्द जो दिया हुआ है उसने सारा का सारा न्यूमेरिकल चेंज कर दिया। एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब है एक फलक पे है अगले पर नहीं है, एक फलक पे है अगले पर नहीं है, एक फलक पर है अगले पर नहीं है। तो इसका मतलब फलक कितने होते हैं, 6। तो 6 में से इसका मतलब 3 फलकों पर तो हैं, 3 पर अनुपस्थित हैं। तो जब 3 फलकों पर हैं तो ए के कणों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो यूनिट सेल में ए का योगदान, यूनिट सेल में ए का योगदान, ए का योगदान, ए के कण कितने बैठे जी, देखिए फलक 6 होते हैं, लेकिन एकांतर क्रम में फलक पर स्थित हैं, का मतलब है एक फलक पर है एक फलक पर नहीं है। तो 6 फलकों में एकांतर क्रम का मतलब है कि 3 फलकों पर उपस्थित है, 3 पर नहीं है। तो कणों की संख्या हुई 3 और फलक का योगदान होता है 1/2, यानी 3/2। अब बात कर लेते हैं जी बी का योगदान, यूनिट सेल में बी का योगदान, बी कहां पर है, कोनों पर है, तो बी के कणों की संख्या होगी 8 और योगदान होता है 1/8, तो कुल मिलाकर के 8 एकम 8। तो परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं का अनुपात यानी ए अनुपात बी कितना आ गया जी आपका, 3/2 अनुपात 8। तो ये हो गया आपका बी परमाणु के कोनों पर, ठीक है। तो 2/16 यानी 3 अनुपात 16। तो यौगिक का सूत्र बना आपका A3B16। इसको हम अगर ऐसे कर लें, यहीं पे डिवाइड कर लें,
क्योंकि 2 चौक 8 बैठेगा उसमें। 2/3 का मतलब है 1.5, 1.5। तो ए व बी का अनुपात हो गया आपका ए बी, यानी 1.5:1, यानी परमाणु का यौगिक का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा A.B1। और क्योंकि संख्याएं पूर्ण करनी है तो 1.5 की कहीं में गुणा करें जिससे 2 हो जाए, मतलब थोड़ी पूर्ण संख्या हो जाए तो 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 किस में गुणा तो इसमें गुणा, तो A3B2। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर ना पसंद आया तो लाइक शेयर मत कीजिए, लेकिन अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।